अभी जो दादरी में मूर्ति लगाई, जब आपको ये ज्ञान नहीं है कि ये ठाकुर समाज की है या गुजर समाज की है, तो किसने कह दिया था कि आप उसका उद्घाटन कर दो आके? किसने कह दिया था? आपको ज्ञान होना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास विभाग है। समाज ने उन्हें बुलाया तो वो आए प्रोग्राम, तो गुजर समाज ने बुलाया, लेकिन आपको विवाद करने के लिए बुलाए। मीर भोज की जो वो थी प्रतिमा, तो आपने वो विवादित क्यों बना दी? वहां उनका गुजर क्यों काट दिया? पूरा देश अगर मानता है कि वो गुजर हैं, तो तुम क्यों मानते हो? सर आप मुझे बताओ, पुलिस को नौकरी करनी है ना, पुलिस को मर्डर करने का किसने आदेश दे दिया है? मुझे आप बताओ। पुलिस को कानून व्यवस्था के हिसाब से उसे कार्रवाई करनी होती है। अगर आप मर्डर भी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिमिनल है। आप 50 तरीके के सूत्र होते हैं पुलिस के पास, वो अपने गुप्तचरों से पता लगाए कि ये कौन है। ये क्या हुआ कि आप, ये पुलिस तो वही है ना, जब वहां से उसे विकास दुबे को लाई थी, वहां से पकड़ के उसका मर्डर कर दिया, तो योगी आदित्यनाथ जी पीठ थपथपाते हैं कि गाड़ी भी पलट जाती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलते हैं चैनलों पे कि गाड़ियां भी पलट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये पुलिस से क्या आप उम्मीद रखते हो? उसी मानसिकता, जिस मानसिकता का हमारा मुख्यमंत्री है, उसी मानसिकता की पुलिस जब थानों में होगी, उसी जाति की पुलिस जब थानों में होगी, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा। क्या हो गया हमारे उत्तर प्रदेश को? हमारे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तब भी यही पुलिस थी, पुलिस कहीं बाहर से आई थी। जब अखिलेश जी की सरकार थी तब भी यही पुलिस थी। जब पहले कभी राजनाथ जी की सरकार थी तब भी यही पुलिस थी। तब तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये मुख्यमंत्री हमारा जो है, पता नहीं कौन से नशे में आदेश देता है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? बेटियां आधी रात पे जला दी जाती और उनसे कहा जाता है कि नहीं, बेटी के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ। जब रिपोर्ट जारी होती है, सब कुछ उसका डाटा निकाला जाता है और उस बेटी का भी मुकदमा लड़ने को कोई तैयार नहीं होता। एक कुशवा परिवार की बेटी जो आज मुकदमा लड़ रही है, उसकी भी तरह तरीके की सरकार उसके साथ भी अन्याय कर रही। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कोई आस औलाद नहीं है, प्रधानमंत्री के कोई आस औलाद नहीं है। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान और एक एक परिवार भुगत रहा है। वो जल समाधि ले लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जल समाधि ले लें तो जल्दी ले लें, तो 2 अक्टूबर से पहले ले लें तो ठीक है। तो बचे ना भी बाकी, तो 2 दिन बचे, कल ले लें सुबह, क्योंकि उन्हें संविधान के बारे में पता नहीं है। वो अपने आप को पॉपुलर होना चाहते हैं। महाराज तो वो भी थे, उनके लिए जन समाधि क्यों नहीं ले रहे? जो हमारे एक महात्मा जी मारे गए, नरेंद्र गिरी महाराज, वो जो आत्मज्ञान था, वो राष्ट्र के लिए लड़ते रहे और वो उन महात्मा जी का मर्डर कर दिया गया। और सीबीआई भी वहां नहीं खोज पा रही है कुछ, और वहां हर चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए समाधि क्यों नहीं ले रहे हैं, जल समाधि? कुछ नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के छोड़े हुए लोग हैं। ये इसी तरीके की भाषा बोलेंगे। ये राष्ट्र घोषित, मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग संविधान को नहीं जानते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते, ये लोग वो हैं लोहिया जी को नहीं जानते, ये लोग वो हैं चौधरी चरण सिंह को नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो किसी को नहीं जानते, सिर्फ मीडिया में हाईलाइट रहना चाहते हैं, ये मीडिया को अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की नजरों में रहना चाहते हैं। कुछ ही वो लोग मानसिकता के 22 आ रही है, ये सब चेहरे ध्वस्त हो जाएंगे, एक भी आपको नहीं दिखाई देगा जब हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अपनी मठ में जब घंटा बजाएंगे तो ऐसे लोग भी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक ये था, बाबा योगी आदित्यनाथ जी कि दलितों का इनकाउंटर करवा रहे थे, ओबीसी का इनकाउंटर करवा रहे थे और यहाँ तक कि आदमी को जाति के देख से मरवा रहे थे। अब इनको न जाने क्या हो गया। बाबा योगी आदित्यनाथ जी कौन सा नशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गुप्ता समाज का एक बेटा था, वो वहाँ होटल में सो रहा था और इनकी पुलिस ने उसको वहाँ आधी रात पे जाके उसका मर्डर कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मुझे लगता है बिल्कुल अंकुश नहीं है, अधिकारी भी नशे में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी न घरों में सुरक्षित है, न होटल में सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की बेटियां तो पहले से दुखी हैं, लेकिन हमारा बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सत्ता चलाने का सिर्फ कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए पुलिस निरंकुश है,
पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से जिसको मारना चाहती है उसको मार देती है और बाबा योगी आदित्यनाथ जी उसकी पीठ थपथपा देते हैं। और उस परिवार के जब मिलने की बात आई तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी 4 साल का बेटा है, उस 4 साल के बेटे को जब ये गोरखपुर ले गए तो उसे रास्ते में बिस्कुट तक नहीं खिलाया। 4 साल के गुप्ता समाज के बच्चे को इसने भूखा रखा और वो माँ रोती रही पुलिस के सामने कि हमारा बेटा भूखा है, मेरे बच्चे को कुछ खिला दो। बेरहम पुलिस उस बच्चे पे दया नहीं खाई। और आज जब बाबा मुख्यमंत्री उससे मिलने गए तो बाबा मुख्यमंत्री ने उसके घर न जाके उसे अपने पास बुलाया, जहां भी बुलाया। ये मुख्यमंत्री फेल है, ये मुख्यमंत्री के कोई आस औलाद नहीं है। इसलिए इस प्रदेश को, सारे बच्चों को, सारे परिवारों को ये बहुत कष्ट देने वाला मुख्यमंत्री है। इस पर बहुत दुख है कि एक छोटे से बच्चे की अकेली माँ, वो आज उसका पति मार दिया गया है। इसमें हम सबको दुखी हैं, बस अब कुछ कह नहीं सकते, बस समय नज़दीक है, इंतजार उसका कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी तो बड़ी पीठ थपथपाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यूपी के को लेकर। ऐसे पीठ थपथपाते हैं? किसकी पीठ थपथपाते हैं? जो इनकाउंटर करता है उसकी, जो बेटियों के बलात्कार करता है उसकी। आप हिसाब निकाल लेना, आप पत्रकार महोदय हो, आप हिसाब निकाल लेना कि जहां जहां बेटियों के बलात्कार हुए, ये बलात्कार करने वालों के साथ सरकार और उस समाज के लोग खड़े रहे। जो कठुआ में ले लो, कठुआ में क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकाल, जो जिस समाज के मुख्यमंत्री है, कठुआ में क्या हुआ? ठाकुर समाज, वही तो हुआ। यहाँ क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? पूरी बेटी का पूरा देश बेटी के साथ खड़ा रहा, हाथरस में बेटी के साथ खड़ा रहा। और ये 10 लोग जो हैं और वो साक्षी महाराज पुलिस उसे आरोपी से मिलने गए और लेटर जारी करके वहाँ जेल में। तो ये वो लोग हैं। कुलदीप सेंगर से मिलने गए थे उन्नाव वाले में। अरे इसमें भी मिलने गए, इनको भी लेटर जारी दिया था, उनके चरित्र प्रमाण पत्र साक्षी महाराज बना रहे थे। तो उसी मानसिकता के लोग जब सत्ता में बैठे होंगे तो देश की बेटियों के साथ, देश के युवाओं के साथ और देश के लोगों के साथ ऐसा ही होगा जैसे आज हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र ने संविधान पढ़ा है हमारा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, पहले ये जातियां खत्म कर लें, ये धर्म खत्म। संविधान तो आधे से ज्यादा जनता ने नहीं पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, आप किसी दलित के घर की रोटी नहीं खाओगे, जब आपको दलित के घर जाना होगा तो 5 स्टार होटल से खाना आएगा। हैं? आपके एक ठकुरानी रोटी बनाएंगी, आपको खाना जो है पानी बिस्लरी का आएगा। लोग ठाकुर के पीछे मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी के गुर्जर भी सब ठाकुर, फिर बोली बात भाई, ठाकुर के पीछे नहीं पड़े हम किसी के पीछे नहीं पड़े। हम देश को चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश को चाहते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन? योगी जी हैं। तो योगी जी की जिम्मेदारी बनती है ना। जिम्मेदारी किसकी बनती है? योगी जी को। यही तो मैं कह रहा हूँ कि योगी जी को गलत दिशा में लिया जाता है, गलत भटकाया जाता है। जब बेटी जलाई गई तब भी गलत योगी जी को बताया गया, जब विकास दुबे का इनकाउंटर किया तब भी योगी जी को गलत बताया गया। योगी जी ऐसा सीएम साहब को जब अपना दिमाग यूज नहीं करते तो सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना लें। जरूरी नहीं है कि तुम सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश का नाश पीटो। भैया ये सरकार किसी के लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार योगी जी और मोदी जी की आपस में लड़ाई है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। योगी और मोदी जी में क्या लड़ाई है? ये लड़ाई है कि वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान और उत्तर प्रदेश का किसान योगी आदित्यनाथ जी को उसी नक्शे कदम पर वोट दे जैसे गुजरात में मोदी जी को वोट देता रहा। इसकी सारी चीजें छुपा दे, देश का बर्बाद कर दिया है, उसमें दीवारें उठाते रहे, गरीबों को दीवार के उस तरफ छुपाते रहे। ये इनका पंगा चल रहा है, उत्तर प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ 5 साल में सत्ता बदल देता है। ये गुजरात वाला सपना ना देखें, ये योगी आदित्यनाथ जी गुजरात ना समझें इसे। इसलिए मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अब बदलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी नहीं आएंगे 2022 में। ये उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान ने, एक एक किसान ने, एक एक महिला ने सोच लिया है, क्योंकि इनने देश को दुखी कर दिया है।